हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस लवर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 66 एब्रीविएशंस फुल फॉर्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और आप सभी कैंडिडेट ने यार काफ़ी सारे कमेंट किए थे कि सर प्लीज़ हमको एब्रीविएशन फुल फॉर्म पे एक वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए। तो उसमें मैंने थोड़ा सा टाइम इसीलिए लिया है ताकि मेरे को एकदम अच्छे से कंटेंट पता चल जाए, जहाँ से मैं आपके लिए मतलब ये एब्रीविएशन फुल फॉर्म लेके आऊँ। तो वो अब आपके लिए एक्चुअल में क्या है कि मतलब रियल में वो क्या कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ना कि मेरे वीडियो में ऐसा लिखा होना चाहिए कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इस वीडियो को जैसे जैसे आप आगे देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कितनी है। ठीक है, और इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा एडवांटेज आपके एग्जाम्स में मिलने वाला है। एकदम चुनिंदा चुनिंदा है, और मान के चल लेना कि 80% चांस यही है कि आपके जो फुल फॉर्म्स हैं वो यहीं से पूछ ली जाए। बाकी 20% चांस मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या है कि कभी कभार जो ये गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह होती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ से क्या है कि फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती है। तो वो भी मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, उसकी भी टेंशन मत लीजिए। बाकी 80% चांस यही है कि आज के इस वीडियो में जो भी फुल फॉर्म आपको बताऊंगा वहीं से पूछी जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं आज की हमारी। और बाकी ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो अपलोड करके ना तो मैंने आप पे कोई एहसान किया है, और ये वीडियो देख के ना आप मेरे पे कोई एहसान कर रहे हो। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार इसको एक लाइक ज़रूर कर देना, और बाकी आपको लगता है कि आपके और भी फ्रेंड्स के लिए ये यूज़फुल हो सकता है तो उनके साथ एक शेयर भी ज़रूर करना। ठीक है, तो बाकी चलो देखते हैं आज की हमारी फर्स्ट एब्रीविएशंस फुल फॉर्म। तो ये है A/D या फिर AD। तो इसका मीन्स होता है एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, तो ये आपको पता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज की बात की जा रही है। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल AD का मीन्स होता है। ठीक है, आगे है ALU। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU का मीन होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और साथ साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मतलब इस वीडियो को क्या है कि मतलब बोरियत भरी या फिर मतलब मन मार के मत देखना। ठीक है, इस वीडियो में बस आप इतना मतलब आपका टास्क ये है कि इस वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूँ उसको आपको ओनली ध्यान से सुनना है। ठीक है, इनको याद नहीं रखना है, ये याद आपके हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप अगर यहाँ से ध्यान से सुन लोगे, एक दो बार और इसको सुनोगे, तो ये है कि आप एग्जाम में जब भी अपने ऑप्शन देखोगे तो इनको झट से क्या है कि टिक कर दोगे, और कुछ एक है वो तो आपकी याद हो जाएगी। बट ये मैं आपको बता देता हूँ सारी की सारी ना तो याद होगी और ना वो पॉसिबल है। तो ध्यान से बस इस वीडियो को आप यही टारगेट मान के चलिए कि आपको बस 1 से 2 बार इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो ALU ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, आगे है ASCII। तो इसका मीन्स होता है A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कोड, आगे आ गया 4, I का मीन्स होता है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ASCII का मीन्स होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये भी आपकी कंप्यूटर और क्या की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और जितनी भी आज आपको फुल फॉर्म्स बताने वाला हूँ वो सारी की सारी कंप्यूटर और क्या की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, आगे की जो हमारी एब्रीविएशन फुल फॉर्म है वो है ASR। तो A मीन्स होता है ऑटोमेटिक, S फॉर सेंड एंड रिसीव। ठीक है, ASR की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑटोमेटिक सेंड एंड रिसीव। ऑटोमेटिकली कोई चीज़ अगर हमको किसी को सेंड करनी है, मतलब कोई भी चीज़ को कमांड कर दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली किसी के पास चली जाए और ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाए, तो उसको बोला जाता है ASR, ऑटोमेटिक सेंड एंड रिसीव। ठीक है, आगे है एक बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो कि कॉमनली मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये है ATM की फुल फॉर्म। ठीक है, जिसको हम क्या कि दैनिक लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, इसमें टेलर मशीन तो एकदम अच्छे से आपको याद रहेगा, तो बट आपको ये जो A फॉर ऑटोमेटेड है ना, ये एकदम अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में रिपीटेड है मतलब, और बहुत बार आप आगे भी पूछे जाने के इसके चांसेस हैं। ठीक है, A फॉर ऑटोमेटेड, T फॉर टेलर, M फॉर मशीन। ठीक है, आगे है BCD। तो इस BCD का मीन्स होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, बाइनरी आपको पता है कि एक लैंग्वेज होती है, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज नहीं बोलते हम। ठीक है, वो वाली। ठीक है, तो BCD का मीन्स होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, आई होप आप एकदम अच्छे से इसको याद कर रहे होंगे। आगे है बायोस। ठीक है, BIOS। इसकी क्या होती है फुल फॉर्म? काफ़ी ज़्यादा इजी सी है। B फॉर होता है बेसिक, I और O का मीन्स होता है इनपुट आउटपुट, S फॉर सिस्टम। ठीक है, बायोस होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है,
और ये क्या है कि अगर आप मतलब साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपके 12th में क्या है कि फिजिक्स में एक चैप्टर होता था सेमीकंडक्टर, वहाँ पे आपने क्या कि इस नाम को खूब सुना होगा, बायोस, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह में भी यूज़ होता है। तो इसका मीन्स होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे है हमारा BIS, तो इसकी फुल फॉर्म होती है BIS की बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अगर कोई भी सिस्टम है वो हमारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन कर रहा है, आप ऐसा मान के चलिए, उसकी फुल फॉर्म क्या है, मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, BIS। BIS मीन्स बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। साथ साथ में क्या कि एक दो बार आपके रिपीट भी करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मतलब आप दोबारा सुनो ना सुनो तो आपके क्या कि 2 बार तो रिवीजन कम से कम साथ साथ में हो ही जाए, ठीक है। इसीलिए BPS का मीन्स है बिट्स पर सेकेंड। BPS का मीन्स होता है बिट्स पर सेकेंड, ठीक है, कि कितने बिट्स है वो पर सेकेंड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही हैं, ठीक है। CAD का मीन्स होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। CAD का मीन्स होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। आगे है CAM, CAM, तो CAM का मीन्स होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। CAM का होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। आगे है CASE की फुल फॉर्म क्या होती है वो आपको बतानी है, CASE, या फिर आप मतलब शॉर्टली इसको केस भी बोल सकते हो। तो ये होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CACA वाली हमने 3 फुल फॉर्म्स देखी है, तो उनमें एक कॉमनली चीज़ क्या है, कंप्यूटर एडेड। मैं आपको बोल ही रहा हूँ कंप्यूटर से और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये एब्रीविएशंस फुल फॉर्म आपको मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे D4 होता है डिज़ाइन, और यहाँ पे M4 होता है मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पे S और E का मीन्स होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी CA का मीन्स क्या कॉमन आपका चल ही रहा है, क्या, कंप्यूटर एडेड। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कहीं पे एक कोने में थोड़ा सा लिख लीजिए CA कंप्यूटर एडेड। आगे SE और M और E, सॉरी D, जब भी आप देखोगे आपके एकदम अच्छे से ये याद रह जाएंगे, ठीक है। आगे है CD हम यूज़ नहीं करते, पहले करते थे, अब तो नहीं करते, ठीक है। तो CD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। CD मीन्स होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। आगे है CD-ROM। अब आपको पता है कि एक सीधी रोम होती है, एक रैम होती है, तो उसकी फुल फॉर्म मैं आपको आगे भी बताऊंगा, और यहाँ पे भी देख लीजिए। CD तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। यहाँ पे ये देखो कॉम्पैक्ट डिस्क आपको दिखाई दे रहा है। CD मीन्स क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। और जो रोम है इसका मीन्स होता है रीड ओनली मेमोरी, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, R फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी जिसको ओनली रीड किया जा सके, उसमें क्या है कि कुछ गड़बड़ नहीं किया जा सके, उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या हो गया, CD-ROM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, दोनों को मिला दीजिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये लीजिए आपके याद हो गया। आगे है COBOL। तो C मीन्स होगा कॉमन, ठीक है, और आगे B4 हो जाएगा बिजनेस, O4 हो जाएगा ओरिएंटेड, L4 हो जाएगा लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे जो आपको CO दिखाई दे रहा है इसका मीनिंग हो गया कॉमन, B4 हो जाएगा बिजनेस, O4 हो जाएगा ओरिएंटेड, L4 हो जाएगा लैंग्वेज, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, COBOL का हो जाएगी फुल फॉर्म, ठीक है। आगे है CPS। तो इस CPS की मैं आपको बता दूं फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर पर सेकंड, कि कितने कैरेक्टर पर सेकंड हमको दिखाई दे रहे हैं कोई डिस्प्ले पर या फिर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी मतलब एक फुल फॉर्म है, इसको थोड़ा सा मतलब याद अच्छे से लिखना। CPS की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर्स पर सेकेंड, ठीक है। आगे है CPU, जो हमारे कंप्यूटर में नहीं होता, उसके मतलब जो मतलब जिसमें हमारा मदरबोर्ड, रैम वगैरह सब कुछ लगी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, CPU बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी मीनिंग होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपको पता है कि जैसे ही आपने CPU को आप जानते हो, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म आपने पढ़ी तो आपके ये याद रह जाएगी कि ये होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। बट आपको पता है कि आप CPS को, ठीक है, और जो आपको यहाँ पे COBOL दिखाई दे रहा है इसको आप नहीं जानते, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी थोड़ी रफली कह के इनको कहीं पे लिखते रहिए, ठीक है, ताकि एक बार आप इनका रिवीजन करो एक दो बार तो फिर आपके अच्छे से याद रह जाए आपके, या फिर इस वीडियो को एक दो बार जरूर सुन लेना, ठीक है। आगे है C-ROM। तो रोम का तो मैंने अभी आपको अर्थ बताया है, मीनिंग होगा रीड ओनली मेमोरी। C4 हो जाएगा कंट्रोल, ठीक है, C4 हो जाएगा कंट्रोल। आगे रोम का तो वो सेम ही रहेगा, रीड ओनली मेमोरी। C-ROM का हो जाएगा कंट्रोल, रीड ओनली मेमोरी, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। CRT का मीन्स हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब,
ठीक है, जो मतलब पहले टीवी होते थे, ठीक है, बड़े बड़े से, अब मान लीजिए ये ऐसा टीवी होता था हमारे, ठीक है, आजकल तो एलईडीज वगैरह आने लगी, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे ऐसी जो एक चीज़ लगी होती थी, ठीक है, तो ये क्या है कि कैथोड रे ट्यूब ही होती थी, ठीक है, तो उसी की आपको फुल फॉर्म पूछी जा रही है, CRT उसी को बोलते हैं, ठीक है। आप ये याद रखिए कि CRT है वो हमारे पुराने जो टीवी होते थे घरों में उनमें लगी होती थी, ठीक है, CRT, उनको क्या बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी एक फुल फॉर्म है। आगे है DBMS, ठीक है, DBMS, तो डी और बी का मीन्स हो जाएगा डेटाबेस, M4 हो जाएगा मैनेजमेंट, S4 हो जाएगा सिस्टम, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, काफ़ी अच्छी मतलब फुल फॉर्म है, याद रखना। आगे है DOS, तो D4 हो जाएगा डिस्क, O4 हो जाएगा ऑपरेटिंग, S4 हो जाएगा सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड DOS, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए, मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा कम याद है। आगे है DPI, ये है डॉट्स पर इंच, ठीक है, हमने क्या कि डॉट्स पर मतलब पिक्सल्स पर इंच, पिक्सल्स पर सेकंड, ये ऊपर अभी देख के आए हैं, ठीक है। अब क्या कि डॉट्स पर इंच की बात की जा रही है कि कितने डॉट 1 इंच पे हैं, ठीक है, कितने डॉट की एवरेज 1 इंच पे है, तो उसको बोला जाता है डॉट्स पर इंच, ठीक है, तो उसको DPI, D4 डॉट्स, P4 पर, I4 इंच, ठीक है, डॉट्स पर इंच। आगे है DTP, तो DTP का मीन्स हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, DT का मीन्स हो जाएगा डेस्कटॉप और P4 हो जाएगा पब्लिशिंग, तो ये भी काफ़ी अच्छा है और मतलब सिंपल सा भी है, आप याद रख सकते हो। आगे है DVD, जो हम क्या कि पहले यूज़ करते थे, सॉरी फ्रेंड्स, तो DVD की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, वर्सेटाइल डिस्क, D4 होता है डिजिटल, V4 होता है वर्सेटाइल, D4 होता है डिस्क, ठीक है। तो इसमें यह मान के चल देना कि जब भी आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे ना, तो उसमें जो गड़बड़ की होगी वो बीच वाले वर्ड में की होगी, ठीक है। डिजिटल और डिस्क तो आपको हो सकता है कि 4 में से 3 ऑप्शन में मिल जाए, पर बीच वाला जो वर्ड है ना वो आपको क्या कि अलग अलग मिलेगा, तो जहाँ पे आपको वर्सेटाइल दिखे ना वही आपको टिक करना है, ठीक है। और DVD काफ़ी कॉमनली मतलब पूछे जाने वाली एक फुल फॉर्म है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इतना मैं आपको बता देता हूँ। आगे है EEPROM, EEPROM, ध्यान से देख लेना, रोम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रोम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मतलब आधा काम तो हमारा हो गया कि रीड ओनली मेमोरी, रोम का मीन्स होता है, ठीक है। अब आगे है EEP, तो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी सा है, मतलब दिखने में ही बड़ा है, कुछ इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। E4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, E4 हो जाएगा इरेजेबल, P4 हो जाएगा प्रोग्रामेबल, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल मतलब जिसको मिटाया जा सके, इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, उस जिसको क्या विद्युत से मिटाया जा सके, प्रोग्रामेबल जिसको क्या कि नया प्रोग्राम किया जा सके, उसमें रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी, ठीक है। तो ऐसे मतलब इसको तोड़ तोड़ के याद रखिए। EEPROM, एक बार फिर से सुनिए, ये आपको लिखी हुई नहीं देखनी है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये हमारी फुल फॉर्म होगी, ठीक है। आगे है EPROM, तो ऊपर देखिए क्या थी, EEPROM थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कि सिंगल PROM है, ठीक है, तो इसमें बस वही है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली था, ठीक है, एक जो यहाँ पे लगा हुआ था उसका मीन था इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, तो अब वो आपको क्या कि इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ से हटा देना है। अब EPROM है, इसका मीनिंग ओनली रह जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो अब ये मान के चल लेना कि आपको जो मतलब इसमें अगर आपसे बाई चांस ये पूछ ली जाती है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको ये भी दिखेगा, इरेजेबल की जगह क्या कि इलेक्ट्रॉनिकली आपको दिखेगा, वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो आपको उसको क्या कि काट देना है। आपको ओनली ये याद रखना है अब कि बिना विद्युत के जिसको क्या कि इरेज किया जा सके, प्रोग्राम किया जा सके, ऐसी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ऐसे मतलब इसको याद कीजिए। अब आगे है FM, ठीक है, FM रेडियो वगैरह नहीं होते, उसी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो F मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी, M4 होता है मॉड्यूलेशन, ठीक है, जो आवृत्ति होती है उसका मॉड्यूलेशन, ठीक है, तो जिसको मतलब, ठीक है, तो ये होती है FM की फुल फॉर्म, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, काफ़ी कॉमनली आस्क्ड है, बिल्कुल सिंपल मान के चलना, एकदम आपके ज़बान पे याद होनी चाहिए ये, तो ठीक है, मतलब व्यवहारिकता में भी यार अगर आपसे कोई पूछ ले तो फिर आपकी याद होनी चाहिए। आगे है FORTRAN, फॉर्ट्रन, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होती है, तो बिल्कुल यार सिंपल सा, FOR का मीन्स हो जाएगा फॉर्मूला, TRAN का हो जाएगा ट्रांसलेशन, फॉर्ट्रन, बस इसको आप इतना पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, फॉर्मूला TRAN ट्रांसलेशन, ठीक है, तो बिल्कुल एकदम इजीली याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे है FTP,
ठीक है, FTP थोड़ा चेंजेस भी कर दिया स्लाइड्स में ताकि आपको भी थोड़ा मतलब अच्छा लगता रहे। ठीक है, तो FTP का मीन्स होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, जितना आप सोच नहीं सकते उतनी अच्छी है ये फुल फॉर्म है। ठीक है, F फॉर फाइल, T फॉर ट्रांसफर, P फॉर प्रोटोकॉल। अब आगे जब भी आपको P दिखे ना तो उसमें ज़्यादातर मतलब P का मीन्स प्रोटोकॉल ही होने वाला है। ठीक है, बाकी चलो देखते हैं आगे और क्या क्या मिलता है हमको। GB का मीन्स होता है गीगाबाइट। ठीक है, हम नहीं बोलते मेरे पास यार 1 GB का कार्ड है, 2 GB का कार्ड है, 3 GB का सॉरी नहीं होता, 4 GB का कार्ड है। ठीक है, तो ये होता है GB। ठीक है, गीगाबाइट से। चलो मैं आपको एक वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपके पास 1 GB का कार्ड होता है, 2 GB का कार्ड होता है, 4 का होता है, बट 3 का क्यों नहीं होता, 5 का क्यों नहीं होता, 7 का क्यों नहीं होता। ठीक है, ये मैं कभी आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। GB मीन्स होता है गीगाबाइट्स। ठीक है, और 1 GB में कितने MB होते हैं आप ये मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, आई होप आप सभी को पता होगा। आप अगर कमेंट करोगे तो मेरे को मतलब यही है कि आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक एकदम इंटरेस्ट लेके सुना है और मतलब जोश के साथ आप यहाँ तक आए हो और आगे भी वीडियो में बने रहोगे। ठीक है, आगे है GIGO। तो GI का मीन्स होता है गार्बेज इन, GO का मीन्स होता है गार्बेज आउट। ठीक है, गार्बेज मीन्स कचरा, तो GIGO गार्बेज आओ गार्बेज जाओ। ठीक है, ऐसा आप इसको याद रखिए, गार्बेज आओ गार्बेज जाओ, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ओके, तो आई होप आपके याद हो गया होगा। बाकी इस वीडियो को छोड़ के बन जाइए यार, अब इसमें बहुत अच्छी अच्छी आगे आने वाली है। ठीक है, फुल फॉर्म से GUI, तो इसका मीन्स होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, GUI का मीन्स होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसको मतलब थोड़ी सी आपको याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे है HTML, जो मैंने क्या कि आपको प्रैक्टिस सेट्स करवाए थे। हर बार मैं आपको मतलब बहुत बार, कम से कम 5 से 7 बार आपको बता चुका हूँ कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इतने अच्छे से याद हो रही है मेरे, तो आपके पता नहीं कितने अच्छे से हैं। एक बार फिर से देखते हैं। H4 होता है हाइपर, T4 होता है टेक्स्ट, M4 होता है मार्कअप, L4 होता है लैंग्वेज। तो आई होप आपके एकदम अच्छे से याद हो गई होगी। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज कॉल्ड HTML। ओके, आगे है HTTP। तो इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है HT का तो वही हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट, T4 होता है ट्रांसफर, P4 होता है प्रोटोकॉल। तो मैंने आपको आगे ही बताया कि अब जो P आएगा ना वो प्रोटोकॉल लेके आएगा भी। ठीक है, इससे थोड़ा बच के ले लेना। ठीक है, तो HT का मीन्स हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट, T4 वापस से ट्रांसफर, और वहाँ पे M था तो उसका मीनिंग हो गया था मार्कअप पे, और उसके बाद था L तो उसका मीनिंग हो गया था लैंग्वेज। यहाँ पे क्या कि T और P है, तो T4 ट्रांसफर, P4 प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे है HZ। ठीक है, तो ये मतलब ज़्यादा क्या कि टफ नहीं है, अगर आप कहें कि मतलब थोड़ा बहुत भी साइंस से अवेयर रहते हो, आपको जनरल साइंस का नॉलेज है तो। ठीक है, क्योंकि HZ मीन्स होता है हर्ट्ज, और ये हर्ट्ज जो होती है ये फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, मतलब उसका क्या है कि मापन पत्ती को क्या बोलते हैं यार, माइंड से इतना ज़्यादा स्लिप हो गया, उसका मतलब मात्रक होता है। ठीक है, मात्रक फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। ठीक है, क्या हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। आगे है I/O, और मैंने आपको शुरुआत में बताया था A/D, एनालॉग टू डिजिटल। अब है I/O, तो इसका मीन्स होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, आगे है IP। आपको नहीं पता कि आप इंटरनेट चलाते हो तो आपको एक IP एड्रेस मिल जाता है, तो उस IP की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो इस IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपको पता चल गया कि ये जो I है, हम IP हमको कब मिलता है, जब हम इंटरनेट को चलाते हैं। तो I4 हो गया इंटरनेट और V4 हो गया प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे है ISO, तो ये काफ़ी अच्छी फुल फॉर्म है, इसको एकदम अच्छे से याद रख लेना। ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, I4 होता है इंटरनेशनल, S4 होता है स्टैंडर्ड्स, O4 होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे है ISP, तो इसका होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब सिंपल सी और बहुत बार पूछी गई एग्जाम में है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको लिख भी लीजिए, अगर याद होगी तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप इसको लिख भी लीजिए। आगे है KB। ठीक है, तो ये है KB आपका, तो KB मीन्स होता है किलोबाइट। ठीक है, तो अब आप मेरे को कमेंट करके बताना कि 1 MB में कितने KB होते हैं। ठीक है, पहले मैंने आपसे पूछा था कि 1 GB में कितने MB होते हैं, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 MB में कितने KB होते हैं। ठीक है, तो आई होप यार आप ज़रूर कमेंट करके बताओगे। अगर कमेंट करोगे तो मेरे को रियल में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने जो काम करने की कोशिश की है वो उसमें मैं क्या कि एकदम अच्छे से सक्सेसफुल हो गया, और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि आगे भी अच्छे अच्छे काम मैं ऐसे करते रहूँ। ठीक है, आगे है LAN, तो ये भी क्या है कि मतलब आपके वाईफाई वगैरह नेटवर्क वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है,
तो L4 होता है लोकल, A4 होता है एरिया, N4 होता है नेटवर्क। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि नेटवर्क से रिलेटेड होता है, तो N4 तो डेफिनेटली नेटवर्क होगा ही, ठीक है। और L4 हो जाएगा लोकल और A4 हो जाएगा एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। एकदम अच्छे से आपको याद रह जाएगा। अब आपके घर में जो LCD लगी होती है तो आज देख लीजिए उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। L4 होता है लिक्विड, C4 होता है क्रिस्टल, D4 होता है डिस्प्ले। अब आपको पता है कि LCD है वो एक डिस्प्ले तो होती है जिसपे हम कुछ देख पाते हैं, तो D4 तो डिस्प्ले हो गई होगा। और लिक्विड के समान वो क्या कि पतली सी होती है, तो L4 हो गया लिक्विड, C4 हो गया क्रिस्टल, मतलब छोटे छोटे जो टुकड़ों से बन के बनी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिस्टल। आगे है MAN, ठीक है, मेन, तो ये हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। N4 होगा नेटवर्क। अब यहाँ पे क्या है कि हम कुछ एक नेटवर्क्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर फुल फॉर्म में N आपको दिखाई देगा अंत में, तो उसका मीन्स नेटवर्क ही होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे M4 मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, A4 एरिया, N4 नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ओके। आगे है MB, तो MB का मीन्स होता है मेगाबाइट्स, ओके। तो GB के भी वो मैंने आपको बोला था, तो आई होप आप कमेंट कर चुके होंगे, ठीक है। तो MB मैं आपको बता दूं कि 1000 MB से लगभग मिलकर बना होता है 1 GB, ठीक है। और 1000 KB से मिलकर बना होता है 1 MB, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। आगे है MICR, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MICR। और आपको पता है कि मतलब ऐसा सिमिलर सा ये तो नहीं होता, MICR से रिलेटेड एक आपके बैंक का कोड भी होता है, ठीक है। उसको चलो कभी और डिस्कस करेंगे, अभी मेरे फिलहाल याद भी नहीं है वो। तो MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो M4 होता है मैग्नेटिक, I4 होता है इंक, C4 होता है करेक्टर, R4 होता है रिकॉग्निशन, ठीक है। यह है कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। MICR की फुल फॉर्म होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, मैं तो आपको ये बोलूँगा, ठीक है। आगे है NS, तो NS का मीन्स होता है नैनो सेकेंड्स, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि 1 नैनो में होता है 10 की पावर -9, ठीक है। तो अगर ये 10 की पावर -9 सेकेंड की बात करी जा रही है तो उसको बोलते हैं NS या फिर नैनो सेकेंड्स, ओके। आगे देख लेते हैं OCR, तो OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन। O4 होता है ऑप्टिकल, C4 होता है कैरेक्टर, R4 होता है रिकॉग्निशन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। OMR, ठीक है, OMR जो हमारे मतलब नहीं होती OMR सीट एग्ज़ाम देने के लिए, अभी तो क्या है कि मतलब ऑनलाइन होने लग गए सारे एग्ज़ाम, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बट पहले क्या है कि ऑफलाइन जब हमारे एग्ज़ाम होते थे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, तो उनमें क्या है कि OMR सीट हुआ करती थी। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। O4 ऑप्टिकल, M4 मार्क, R4 रीडर, ठीक है। आगे है OS, तो OS तो अब यार बहुत ज़्यादा हम क्या कि मतलब दैनिक लाइफ में यूज़ करते हैं। तो OS का मीन्स क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारे मोबाइल्स वगैरह होती हैं, स्मार्टफोन्स, तो इनमें क्या कि लगभग में जो OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो एंड्रॉइड होता है। और PCs वगैरह होती है, वहाँ पे क्या कि विंडोज़ होता है, ठीक है। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी काफ़ी अच्छी है। इसके आगे है PAN, पेन। तो इस पेन का एक तो मतलब आपको पता है कि परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। बाकी अगर टेक्नोलॉजी से रिलेट इसको किया जाए तो एक इसका होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। जो पेन होता है इसकी 2 फुल फॉर्म आपको बता रहा हूँ। एक तो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, पेन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। एक इसका हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ओके। तो आई होप आपके एकदम अच्छे से याद हो चुकी होगी। आगे है PCB, तो ये होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। PCB का मीन्स होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आगे है PDF, जिस पे क्या कि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको बहुत सी बार बोलता हूँ कि फ्रेंड्स फ्री PDF आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको डाउनलोड करना। तो इस PDF की क्या फुल फॉर्म होती है? तो ये होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बस आपको ईजिली याद हो जाएगी। PDF को आप जानते हो तो इसको याद कर लोगे, ठीक है। एक है फिर पिन क्या होता है? मतलब आप अपने मोबाइल पे मतलब एक सिक्योरिटी के लिए नहीं लगा के रखते पिन कोड, ठीक है, तो उस पिन कोड का फुल फॉर्म क्या होती है? तो P4 पर्सनल, आप अपना डेटा पर्सनल रखना चाहते हो तभी तो पिन लगाते हो, तो P4 होता है पर्सनल, I4 होता है आइडेंटिफिकेशन, N4 होता है नंबर, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज कॉल्ड पिन। आगे है PPP,
PPP, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल काफ़ी अच्छा है, पूछा जा सकता है, याद रख लेना, ठीक है। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। आगे है PROM, ठीक है, तो ये P का मीन्स हो जाएगा प्रोग्रामेबल, R4 हो जाएगा रीड, O4 हो जाएगा ओनली, M4 हो जाएगा मेमोरी, ठीक है। यार कब से कभी EEP लगाया इन्होंने, फिर क्या है कि EPROM लगाया इन्होंने, ठीक है, ये भी तो हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि EEPROM में क्या था? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और जब एक P आ गया था तो उसका मीन्स था इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पे तो क्या है कि दोनों E हटा दिए, अब हमारे पास है PROM। तो अब क्या है कि E का खेल खत्म और ओनली हमारे पास क्या रह जाएगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये लीजिए आपकी एक और फुल फॉर्म होगी। आगे है रैम, तो रैम का मीन्स होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो आपके मोबाइल की रैम नहीं होती है, आप यार तेरे पास कितने रैम वाला मोबाइल है, ठीक है, तो वही रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे है रोम, तो रोम का तो आई होप यार आपके माइंड में ही अभी तक क्या कि एकदम अच्छे से सेट होगा कि रीड ओनली मेमोरी इज कॉल्ड रोम, ठीक है। आगे है URL, तो URL है, ये भी जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आपके सामने बहुत सी बार आता है, ठीक है, मतलब IP एड्रेस, URL, ठीक है। तो इसका URL का मीन क्या होता है? तो इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। URL मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। आगे है USB, तो USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ओके। जो USB आप मतलब यूज़ नहीं करते, ठीक है, अपने लैपटॉप्स वगैरह में, तो वो USB जो पोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। आगे है VDU, तो इस VDU की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। V4 होती है विजुअल, जो देखी जा सके, D4 होती है डिस्प्ले, U4 होती है यूनिट, इकाई, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आगे है VGA, तो आपको पता है कि आपके जो कंप्यूटर होता है उसके क्या कि जो CPU होता है उसमें क्या है कि VGA कार्ड लगा होता है, ठीक है, VGA केबल लगी होती है, सॉरी, ठीक है। तो उस VGA केबल को मतलब उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आप ये आज ये मान के चलिए, वो होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। क्योंकि अगर वो आपने क्या कि CPU से और डेस्कटॉप से अगर कनेक्ट नहीं किया है तो फिर क्या कि डिस्प्ले चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है, मुश्किल क्या चलेगी नहीं यार, ठीक है। तो उस VGA केबल की आज आपको मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ। V4 होता है वीडियो, G4 होता है ग्राफिक्स, A4 होता है एरे, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। आगे है WAN, WAN, तो ये W4 होता है वाइड, A4 होता है एरिया, N4 होता है नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। आपको मैंने पीछे बताया था PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर, और उसी के साथ साथ पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और यहाँ पे वेन का मीन्स होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। आगे है वाईफाई, जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो वाईफाई का मीन्स होता है वायरलेस फिडिलिटी। आपको पता है कि वाईफाई जब भी यूज़ करते हैं तो कोई केबल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो WI मीन्स हो जाएगा वायरलेस, FI मीन्स हो जाएगा फिडिलिटी, ठीक है। अब क्या है कि एक लाईफाई भी आ रहा है, लाईफाई, ठीक है, जिसमें क्या है कि आपको प्रकाश से इंटरनेट मिलेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। लाईफाई, FI तो फिडिलिटी ही होगा। LI का मीन्स क्या होगा? मैंने आपको लाइट से थोड़ी सी हिंट दे दी है, तो आई होप आप सारी कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताओगे। आपको पता नहीं है तो प्लीज़ इसको गूगल करके मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि मेरे को पता चल जाए कि अंत तक इस वीडियो को किसी कैंडिडेट ने देखा है और किसी के लिए मतलब काम में आया है। आगे है WWW या फिर www.com, ठीक है। तो ये आपको पता है कि इंटरनेट चलाते हो तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा मतलब काम में आता है। तो इसका मीन्स क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। आगे है XML, आज की हमारी अंतिम फुल फॉर्म। तो ये XML का होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, और X से यहाँ पे मीनिंग होगा E से, ठीक है, EX होगा ये एक्सेंटिबल, क्योंकि यहाँ पे जो E है वो क्या कि साइलेंट रहता है। तो एक्सेंटिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, XML नोट करके एकदम अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के इसको लिख लेना। बाकी इस वीडियो में दो जो मेनली आपकी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म्स होती है वो मैंने स्किप की है, वो मैंने आपको बताई नहीं, तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। एक तो JPG की फुल फॉर्म क्या होती है? जो आपकी मतलब पिक्चर्स वगैरह नहीं होती, ये JPG फॉर्मेट में है, ये PNG फॉर्मेट में है। एक होती है PNG और एक होती है JPG। तो ये दोनों प्लीज़ यार कमेंट करके बताना इन दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है। इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो तो ये किए बगैर यहाँ से मत जाना। बाकी ये था आज का वीडियो, आई होप आप सभी ने इसको खूब इन्जॉय किया होगा। बाकी अगर चाहो तो मैं इसका एक क्विक रिविज़न आपको करवा दूँ। बाकी यार वीडियो
काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुका है, तो इसका क्विक रिवीजन मैं नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। तो आप ज़रूर इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेना, एक दो बार इस वीडियो को सुन लेना। अगर इतनी फुल फॉर्म्स आपने याद कर ली तो फिर ज़्यादातर चांसेज यही है कि जो भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी जाएगी वो इन्हीं में से एक पूछी जाएगी। बाकी 10-20 जो और भी बहुत सारी मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी मैं आपको जल्द से जल्द बता दूंगा, उनकी भी टेंशन मत लीजिए। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से यार 50K सब्सक्राइबर करा दीजिए।